हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 12.2 करने वाले हैं। 12.2 करने से पहले मैंने हमारी पिछली क्लास में हमने फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स, कुछ जो प्रॉपर्टीज यूज होंगी वो प्रॉपर्टीज राइट कराई थी। 3 प्रॉपर्टी थी, उनको हम दोबारा से आज रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करेंगे। हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी दे रखी थी वो ये थी, प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये रूल हमें मालूम होना चाहिए। प्रॉपर्टी जो सेकंड होती है वो ये होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। अब जो हमारे क्वेश्चन दिए होंगे उनमें 3 टर्म्स गिवन होगी। अगर हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म गिवन है और उसका फैक्टराइज करने को बोल रहा है तो प्रॉपर्टी थर्ड यूज नहीं होगी, ओनली प्रॉपर्टी फर्स्ट या सेकंड ही यूज हो रही होगी। ठीक है, अगर 4 टर्म दे रखी है तो हम उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, उसको प्रॉपर्टी थर्ड में कन्वर्ट करेंगे। पहले उसमें प्रॉपर्टी फर्स्ट या सेकंड लग रही होगी, उसके बाद हम प्रॉपर्टी उसमें थर्ड लगाएंगे। अब हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज, और फैक्टराइज का ही जो फर्स्ट पार्ट है वो ये गिवन है, ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। अब यहाँ पे 3 टर्म है, तो मैंने स्टार्टिंग में अभी बताया था 3 टर्म है तो वहां पे प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकंड ही लगेगी, प्रॉपर्टी जो थर्ड है वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी थर्ड का कोई रोल नहीं है। हम देखेंगे ए स्क्वायर आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, मतलब ये थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से रिलेट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर में लिखेंगे, इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। यहाँ लिखेंगे ये किसको, 4 का स्क्वायर। अब क्या हम यहाँ पे 2a इंटू 4 करते हैं तो क्या हमारे पास 8a आ रहा है, ये चेक करना। हाँ आ रहा है, मतलब कि ये किसका स्क्वायर होगा, a, और b यहाँ पे 4 है, a प्लस b का होल स्क्वायर होगा। ऐसे इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, हमें सेकंड पार्ट इसी का ही दे रखा है, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे p स्क्वायर तो p स्क्वायर ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 25 जो है ना, 25 को हम 5 का स्क्वायर राइट करेंगे। अब बीच में माइनस का साइन आ रहा है, मतलब कि माइनस वाला रूल लग रहा है, माइनस का रूल लग रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू पी इंटू 5 राइट कर सकते हैं। 5 टू जा 10 हो जाएगा, 10p इसका आंसर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, p माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका जब थर्ड पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट गिवन है, थर्ड पार्ट यहाँ कर लेते हैं, वो गिवन है 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ये गिवन है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 5m का स्क्वायर प्लस प्लस हम लास्ट वाले को 3 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 5m इंटू 3 राइट कर सकते हैं। सॉल्व करने पे देखो 2 इंटू 2ab बन रहा है क्या, 5 टू 10 30m बन रहा है, मतलब यहाँ रूल हो जाएगा 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डी पार्ट करेंगे। जो इस क्वेश्चन का डी पार्ट है वो ये है, 49y स्क्वायर प्लस 84yz प्लस 36z स्क्वायर, ये दे रखा है हमें। हम इस 49y स्क्वायर को 3 टर्म है और प्लस का साइन है, मतलब प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या है ये देखेंगे, नंबर सुटेबल हो रहा है या नहीं फॉर्मूले के लिए। तो हम इसको 4y का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 7y स्क्वायर लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 होता है, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 6z का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे 2 इंटू 7y और इंटू 6z। ठीक है, ये राइट कर सकते हैं हम। उसके बाद
उसके बाद हम क्या करेंगे इसको 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ई पार्ट जो दे रखा है 4a स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ये गिवन है। अब यहाँ माइनस का साइन आ रहा है बीच में, मतलब रूल कौन सा बनेगा, रूल नंबर सेकंड बनेगा। सेकंड रूल बनेगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ए ये है, बी ये है, तो 2 इंटू 2x प्लस, इसको थोड़ा दूर राइट करते हैं, 2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा क्या, देख लो सॉल्व करने पे 8x आ रहा है, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एफ पार्ट करेंगे, जो हमें एफ पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 121 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 88 बी सी प्लस 8 64 16 सी स्क्वायर, ये मैंने 16 सी स्क्वायर। अब हम 11 का स्क्वायर हमें मालूम है 121 होता है, 121 होता है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं 11 बी स्क्वायर माइनस, इसको क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं 4 सी का होल स्क्वायर, मतलब कि 2 इंटू 11 बी इंटू 4 सी, यही मल्टीप्लाई हो रहे होंगे 2 के साथ। इसका फॉर्मूला बन जाएगा 11 बी माइनस 4 सी का होल स्क्वायर, ये एफ का पार्ट हो गया। अब जी पार्ट करेंगे, जी पार्ट गिवन है हमें एल प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस 4lm, यहाँ पे पहले एल प्लस एम के स्क्वायर में किसका रूल लगाएंगे, होल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस 4lm। 2lm में से 4lm माइनस करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 2lm आ जाएगा। अब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा एल प्लस एम का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। एच पार्ट करेंगे, एच पार्ट गिवन है ए की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, इसको हम राइट कर सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और इसको फिर क्या फॉर्मूला बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसे बना, ये ए है ये बी है, ठीक है, और यहाँ ये ए बी हो रहा है, तो यहाँ क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ही तो प्लस का साइन आता है, इसलिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और सेकंड पार्ट भी हमारा फैक्टराइज का ही है, वो भी देखेंगे आज ही हम। सेकंड पार्ट भी हमारा फैक्टराइज का है, और इस फैक्टराइज में रूल नंबर 3 का ज्यादा यूज होगा। फर्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस यहाँ लिख सकते हैं हम 3q का स्क्वायर, क्योंकि 3 को 2 से मल्टीप्लाई 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 तो क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। अब यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा 2p माइनस 3q 2p प्लस 3q, ये इसका आंसर हो जाएगा। बी पार्ट हमें गिवन है 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, इसको हम राइट कर सकते हैं 7 इंटू 9 ए स्क्वायर, और इसको राइट कर सकते हैं हम
4 14 इंटू 9b स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम कॉमन लेंगे 7, यहाँ बचेगा 9a स्क्वायर माइनस यहाँ बच जाएगा 18b स्क्वायर। ये 9 कॉमन आ जाएगा ना, 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन आ रहा है दोनों में से। यहाँ बच जाएगा क्या, यहाँ बचेगा 7a स्क्वायर माइनस 14b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर और b स्क्वायर का रूल लगाते हैं, तो ये इसको लास्ट में देखते हैं हम। ठीक है, इससे पहले हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो दे रखा है 16x की पावर 5, 16x की पावर 5 माइनस 144x की पावर 3। यहां से हम क्या करेंगे, x की पावर 3 को कॉमन ले लेते हैं। x की पावर जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 16x की पावर 2, यहाँ बचेगा ओनली 144। इसको अब हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। जब स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 4x का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 12, और एक बार क्या हो जाएगा 4x प्लस 12। ये इसका आंसर हो जाएगा। डी पार्ट दे रखा है हमें, डी पार्ट गिवन है l प्लस m का स्क्वायर माइनस l माइनस m का स्क्वायर, ये दे रखा है। यहाँ पे किसका रूल लग रहा है अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल लग रहा है। यहाँ रूल लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा एक बार तो a प्लस, प्लस में माइनस का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे ना तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, हाँ हो रहा है, m से m कैंसिल हो गया, यहाँ m से l कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2l और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2m, और ये हो जाएगा 4lm इसका आंसर। उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है ई, वो हमें दे रखा है 49x स्क्वायर माइनस 36, 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, माइनस 6 का स्क्वायर। यहाँ भी लग जाएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7x है, एक बार इसको प्लस कर दो, एक बार इसको माइनस कर दो, ये इसका रूल होता है। ठीक है, उसके बाद इसका एफ पार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट। एफ पार्ट की बना हमें 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16। अब 9 को हम 3 लिख सकते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ एक बार इनको प्लस कर दो, एक बार माइनस कर दो, मतलब 3xy माइनस 4, और एक बार क्या हो जाएगा ये 3xy प्लस 4, यही होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, जी पार्ट, वो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 सॉरी जेड स्क्वायर। ठीक है, ये एफ पार्ट है, उसके बाद ये जी पार्ट है, उसके बाद एक पार्ट और है एच, वो ये दे रखा है 25a की पावर 2 माइनस 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 28bc, उसके बाद है माइनस 49c स्क्वायर। अब यहाँ ये रूल देखने पे ही पता चल रहा है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2axy प्लस बी स्क्वायर की ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, मतलब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ देख के हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल नहीं कह सकते कि ये ए माइनस बी का सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूल हो रहा है, मतलब एक बार प्लस कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स माइनस प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 28 आ रहा है,
ठीक है, और बी सी आ रहा है, मतलब कि बी वाली टर्म आएगी, सी वाली, ये वाली टर्म अभी यूज नहीं होगी। इसको हम राइट करेंगे 5a का स्क्वायर, इतना ही राइट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे इसको, माइनस का साइन आ रहा है, हाँ, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लिया वैसे ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 49c स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2b का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2b इंटू 4c 7c, अभी तो 28 होगा, 7 4 जा, यहाँ 7c का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई, ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका, 2b माइनस 7c का, हो जाएगा 5a का स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का स्क्वायर। ठीक है, एक बार ये प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, प्लस में तो साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब माइनस करेंगे ना तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये 2b ये प्लस 7c हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई भी दो नंबर होते हैं, मान लो ये a है, फिर यहाँ पे प्लस किया हमने, माइनस किया हमने, ये b माइनस सी था, तो जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह माइनस था, ये माइनस रह गया, ये माइनस बी के प्लस हो गया, ऐसा ही यहाँ हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, h पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट एक और है, 16x की पावर 3, 16x की पावर 5 माइनस 144 की पावर x की पावर 3, ये था ना, नहीं इससे पहले b पार्ट था, वो हमारा था 63x की पावर a की पावर 2 माइनस 112 की b की पावर 2। इसमें ये 7 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आ रहा था हमारा 49 का। ठीक है, इसमें से हम क्या ले सकते हैं कॉमन, 7 भी कॉमन आ जाएगा, 9 भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट ही हो गया ना ये 63 कॉमन। यहाँ बचेगा, देखो इसको ब्रेक ही कर लेते हैं, हमने लिखा है इसको 9 इंटू 7, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 14 इंटू 9 इंटू बी स्क्वायर, यहाँ से हमने पहले 9 कॉमन लिया। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा 7a स्क्वायर माइनस 14b स्क्वायर। यहाँ दिक्कत हो रही है, ये क्वेश्चन हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही, और इसमें और भी पार्ट है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।